राधे राधे, जय श्री कृष्णा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासन गता नित्यं पद्म आश्रित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। देवता शत्रुओं से अत्यंत ही संतप्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवी की स्तुति करी तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट किया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया। अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। शाही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से बोली कि अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सम्यक प्रकार से मैं पूरा करूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी देवताओं का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी की सिंह सवारी हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई। उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी मृग मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। शुंभ के 2 सेवक थे जिनका नाम चंड मुंड था। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे। वे वहां आए। उन्होंने देखा एक दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा गा रही है। उन्होंने कालिका को अपने सामने बैठा रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड मुंड आश्चर्य में पड़ गए। तब वे उसी क्षण शुंभ के पास गए। उस समय दानव राज शुंभ घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया
और मधुर वाणी में बोला कि हे राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है। सिंह उसकी सवारी है, उसमें सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। ऐसी उत्तम देवी देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलना असंभव है। जगत में कहीं भी ऐसी स्त्री को न देखा न सुना है। वह ऐसा सुंदर गान गा रही है जिसे सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। उसके सुमधुर स्वर से मोहित मृग उसके सामने नृत्य कर रहे हैं। यह किसकी पुत्री है, उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने स्थान पर लेकर आइए। वास्तव में वह कामिनी आपके ही योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आइए और उसे अपनी पत्नी बना लीजिए। हमारी जानकारी में तो ऐसी सुंदर स्त्री का जगत में नितांत अभाव है। देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार पहले ही हो चुका है। फिर उस सुंदर स्त्री को भी आप अपना बना लीजिए। आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्य पूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा छीन लिया। ब्रह्मा का अद्भुत विमान आपके पास है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा आपके यहाँ फहरा रही है। ऐसे दिव्य वाहन को आपने बलपूर्वक अधिकार में ले लिया। हे राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लेकर आए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपके पास है। आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई और वरुण हार गया। तब से उसका पाश भी निशुंभ के पास है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिनके कमल कभी कुमलाते नहीं, ऐसी माला, ऐसे रत्न आपके पास है। मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक मैं बखान करूं। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गाय आपके घर शोभा पा रही है। मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन सेवा कर रही है। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों का आप पर अधिकार है। फिर मन को मुग्ध कर देने वाली इस अनुपम स्त्री पर क्यों नहीं आप अधिकार जमा लेते। आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदर स्त्री का सहयोग पाकर यथार्थ रूप से परिणित हो सकते हैं। त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदर स्त्री न देखी न सुनी है। चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से मधु टपक रहा था। यह सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। दूत बन कर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस बात का पता लगाओ जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्य कुशल दूत को ही साम दाम इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर इसकी सत्ता चौपट हो जाती है। अतः विवेकी जन को इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। हे दूत, साम और दाम इन दो उपायों को अपना कर तुम उस स्त्री को मेरे लिए लेकर आओ। शुंभ की बात सुनकर सुग्रीव वहां जाने को चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी शोभा पा रही थी। प्रणाम करके मधुरवाणी में वह कहने लगा। दूत ने कहा कि हे कल्याणी, शुंभ बड़े ही शूरवीर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपक रही है। देवताओं को भी उन्होंने पराजित कर लिया है। तीनों लोकों पर उनका अधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। उन दानव राज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है वह तुम सुनो। उन्होंने कहा है कि हे कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को पराजित कर दिया। मैं त्रिलोकी का एकमात्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्ग लोक की सभी वस्तुएं उन देवताओं से छीन लिए हैं। अब वहाँ एक भी रत्न नहीं बचा। देवताओं के पास जितने भी रत्न थे वे सब अभी इस समय मेरे पास हैं।
अब तुम हमारे अधीन हो जाओ। हे रंभारू, तुम जो आज्ञा दो वही करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे वशीभूत होकर तुम्हारा अनुचर और दास होकर रहूंगा। मोरपंख के समान नेत्रों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ और मुझे अपना पति बना लो। शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी मुस्कान छा गई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहा कि हे दूत, शुंभ और निशुंभ अत्यंत पराक्रमी राजा हैं। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मारे गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि है। सारी संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े ही दानशील, शूरवीर, सुंदर और कामदेव के समान हैं। उनमें 3200 शुभ लक्षण मौजूद हैं। देवता अथवा मानव कोई उन्हें मार नहीं पाया, यह मैंने सुन लिया है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही मैं उन्हें देखने यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा बढ़ाने के लिए सुवर्ण के पास आता है, अपने लिए पति चुनने के विचार से बहुत दूर हिमालय से मेरा यहाँ आना हुआ है। मैंने संपूर्ण देवताओं पर दृष्टि डाली। मान प्रदान करने वाले भूमंडलवासी सभी मानव मेरे दृष्टिगोचर किए। अन्य भी जितने अत्यंत सुंदर कहलाने वाले गंधर्व और राक्षस हैं, मैं उन्हें भी देख चुकी हूँ। सबके हृदय में शुंभ का आतंक छाया हुआ है। सभी उनसे डरते हैं, कांपते हैं। शुंभ और निशुंभ के गुण सुनकर ही मैं उन्हें देखने के लिए यहाँ आई हूँ। हे महाभाग दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुरवाणी में उनसे कहना कि हे राजन, तुम बलवालों में अत्यंत बलवान, सुंदरों में सबसे सुंदर हो। तुम दानी, गुणी, शूरवीर, संपूर्ण विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं के विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, संपूर्ण रत्नों के भोक्ता, परम स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धशाली हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे पहले से ही ज्ञात है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। मेरे विवाह में एक अड़चन है। पूर्व समय में बालक स्वभाववश मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छापूर्वक विचरण कर रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का अभिमान था, अतः सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा करी, जो मेरे समान पराक्रमी रखने वाला वीर सम्रागण में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर मैं उसे ही पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका लगाकर के हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। अतः हे राजेंद्र, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ। मुझे बलपूर्वक जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम और तुम्हारा भाई कोई भी सम्रागण में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके तभी वह मुझसे विवाह कर पाएगा। भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव को महान आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि हे सुंदर भुवों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण यह ऐसे क्या बोल रही हो, जिन्होंने इंद्र सहित देवताओं तथा दुर्दान दैत्यों को परास्त कर दिया। उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा रखती हो। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं जो समर में शुंभ को जीत सके। हे कमल नेत्र वाली, ऐसी स्थिति में तुम क्या सामर्थ्य रखती हो जो तुम उनके सामने युद्ध में टिक पाओगी। हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करनी चाहिए। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को सुनो और तुम शुंभ निशुंभ में किसी की भी पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। हे बालिके, तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे तुम्हें बालों से पकड़कर
तुम्हें उनके पास ले जाएंगे। अतः हे तन्वगी, अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें मैं यह अच्छे वचन कह रहा हूँ। तब देवी ने कहा कि हे दूत, तुम बड़े ही कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही बलवान हैं, यह बात मैं पहले से ही जानती हूँ। किंतु बालकपन में मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, उसे अब मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। तुम शुंभ निशुंभ को जाकर मेरे सारे वचन कहो। बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य सुंदर क्यों न हो। मुझे जीत कर पाणी ग्रहण कर लो। मैं अबला होती हुई युद्ध करने के विचार से यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो। हे दूत, अभी तुम जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरे वचन कहो। फिर महाबली शुंभ जैसा उचित समझेंगे वैसा ही होगा। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य है उसे ही जाकर व्यक्त करे। उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण, अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट आया और चरणों में मस्तक झुकाकर नम्रतापूर्वक कहने लगा। उसकी सारी बातें नीतिपूर्ण, मृदु और मनोहर थी। दूत ने शुंभ से कहा कि हे राजन, सत्य और प्रिय बात कहना चाहता हूँ। इस नियम के कारण मैंने हृदय से चिंता दूर हो गई है। दूत के प्रति राजा सर्वदा कुपित हो जाते हैं। मैं उस स्त्री से भेंट करके आ रहा हूँ, पर यह नहीं जान पड़ा कि वह निर्बल है या सबल। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या कहूँ। मेरे देखने में वह युद्ध करना चाहती है। उसके वचन बड़े ही गर्वपूर्ण और अभिमान से भरे हुए हैं। उस स्त्री ने जो भी कहा आप उसे भली भांति सुनिए। उसका कथन है कि उसने बालकपन में अपनी सखियों के साथ खेल खेल में एक प्रतिज्ञा कर ली, उसके अनुसार कि उसे युद्ध में जो भी जीत लेगा उसी को वह अपना पति बनाएगी। हे महाराज, अब आपको जो अभिष्ट और प्रिय हो वही करें। वह स्त्री तो युद्ध के विचार करके ही यहाँ आई है। अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का कथन सुनकर राजा शुंभ के पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ ने कहा। दूत के वचन सुनकर राजा शुंभ ने अपने भाई निशुंभ से पूछा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच बताओ इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। कोई एक स्त्री युद्ध के लिए हमें बुला रही है। अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में जाऊं या अपने सैनिकों को भेजूं। तब निशुंभ ने कहा कि अभी रण क्षेत्र में न तो मुझे जाना चाहिए और न ही आपको जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर उनके पास बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। शुंभ ने कहा कि हे धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर युद्ध मैदान पर जाओ और अपने बल के अभिमान में चूर रहने वाली उस स्त्री को बालों से पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। देवता, दानव, मानव जो भी उसकी सहायता करे उन सबको तुम मृत्यु के घाट पहुंचा दो। उसके साथ एक काली रहती है, उसको भी मार कर उस सुंदरी के साथ लेकर आना। यह उत्तम कार्य करके तुम शीघ्र लौट आओ। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी देवी को तुम भली भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं। जो भी शस्त्र लेकर सम्रागढ़ में आए उन सबको मार डालना, परंतु उस स्त्री को यत्न पूर्वक बचाकर मेरे पास लेकर आना। शुंभ दानवों का राजा था। आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। उसने शुंभ के सामने मस्तक झुकाया, सेना साथ लेकर युद्धभूमि में चल पड़ा। उसकी सेना में 8,000 राक्षस थे। उस समय मृग शावक के नेत्रों जैसे विशाल नेत्रों वाली भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में बैठी हुई थी। उन पर धूम्रलोचन की दृष्टि पड़ी। देखकर नम्रता पूर्वक वह पास गया और उनसे बात करने लगा। उसके वचन से मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द
रस से भरा हुआ था। उसने कहा कि हे महाभाग्यवती देवी सुनो, शुंभ तुम्हारे विरह से व्याकुल है। उन्हें नीति शास्त्र का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पास पहले दूत भेजा। रस भंग न हो जाए इस डर से वे स्वयं तुम्हारे पास आना अनुचित समझते हैं। हे वरानने, दूत ने जाकर कुछ उल्टी ही बातें उनसे कह दी। उसे सुनकर राजा शुंभ के मन में चिंता की काली घटाएं छा गई है। मैं विशाल सेना के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। हे महाभागे, तुम बड़ी चतुर हो, मेरे मधुर वचन सुनने की कृपा करो। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के राजा हैं। तुम उनकी पटरानी बन जाओ और सुख भोगो। काम संबंधी बल का रहस्य उन्हें ही ज्ञात है, वे अवश्य विजय पाएंगे। तुम चित्र विचित्र भाव करो, वे भी वैसे करने में सहमत हो जाएंगे। इस विषय के साक्षी का काम यह काली करेगी। परमार्थ वेता महाराज शुंभ इस प्रकार संग्राम करके विजय होने के पश्चात सुख शैया पर सोकर अपना श्रम दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही शुंभ सम्यक प्रकार से वशीभूत हो जाएंगे। मेरे सुंदर वचन पथ्य और हितकारी हैं, तुम इसका अवश्य पालन करो। इस प्रकार कहकर धूम्रलोचन चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर कहा कि अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तू कोई नष्ट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें कह रहा है। अरे मूढ़, यदि तू पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो व्यर्थ की बातें छोड़कर मेरे साथ युद्ध कर। क्या कहीं अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंगनी सिहार को, हथिनी गधे को, सुरभि गाय को, साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा, शुंभ और निशुंभ को मेरी बात बता, उनसे मेरा अनुरोध कर कि यहाँ आए और मेरे साथ युद्ध करे। भगवती के कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा कि अरे दुर्दशे, तुम्हारे इस मतवाले सिंह को सदा के लिए मैं सम्रागण में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास जाऊंगा। यह बिल्कुल सत्य है, कलह में प्रेम रखने वाली। हे काली के, इस अवसर पर रस भंग न हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ, अन्यथा अभी अभी अपने तीखों बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुंह में झोंक दूंगा। कालिका ने कहा कि अरे मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बातें कर रहा है? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं। तुम अपनी शक्ति चलाकर बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय नजदीक है। भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने धनुष हाथ में लिया। वो देवी पर बाणों की बरसात करने लगा। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों में बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर में देवी की जय हो के नारे लगाने लगे। अब काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाण, तलवार, गदा, शक्ति, मूसल, अस्त्र शस्त्र चलने लगे। धूम्रलोचन के रथ में गधे जुते हुए थे। कालिका ने पहले उन्हें बाणों से मारकर यमलोक में पहुंचा दिया। के बाद उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वे बार बार ठहाका लगाकर हंसने लगी। तब धूम्रलोचन दूसरे रथ पर बैठ गया। क्रोध से उसके सर्वांग जल रहे थे। उसने कालिका के ऊपर अनगिनत बाणों की बरसात करी। बाण उसके पास पहुंच भी नहीं पाते थे। देवी उन्हें काट डालती थी। उसके बाद कालिका ने बहुत से तीक्ष्ण बाण धूम्रलोचन पर चलाए। देवी ने उन बाणों से उस दानव के हजारों अनुचरों को मार डाला। सारथी और रथ खींचने वाले गधे सभी काल के ग्रास बन गए। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विष से भरे हुए हों। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवती शंख ध्वनि करने लगी। अब रथहीन धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके पास एक लोहे में सुदृढ़ परिध था। उसे हाथ में उठाकर वह देवी के रथ की ओर आया। उस समय धूम्रलोचन की आकृति इतनी भयंकर हो गई थी कि मानो साक्षात काल हो। वह काली की बातों से भर्त्सना करने लगा कि अरे कुरूपे, पिंगल लोचने, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवी पर परिध फेंका। इतने में भगवती जगदम्बा ने हुक्कार भरा। उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। ये देखकर सैनिकों के हृदय में आतंक छा गया।
वे सब वहां से भाग छूटे। धूम्रलोचन का निधन देखकर देवताओं के मन में अपार खुशी छा गई। आकाश में विराजमान होकर वह देवी पर फूलों की बरसात करने लगे। उस समय सम्रागण दृश्य बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा था। अनेक दानव मरे पड़े थे। हाथी, घोड़े, गधों की लाशें बिछी हुई थी। युद्धभूमि में पड़े हुए निष्प्राण दानवों को पाकर गिद्ध, कौवे, सियार, बाज, पिशाच नोच नोच कर खाने लगे। अब भगवती जगदम्बा युद्धभूमि से अलग होकर कुछ दूर चली गई और उन्होंने उच्च स्वर में शंखनाद कर दिया। यह ध्वनि विपक्षियों के लिए अत्यंत भयप्रद थी। उस समय शुंभ अपने भवन में विराजमान था। शंख ध्वनि उसने सुनी। थोड़ी देर के बाद भागकर आते हुए दानव दिखाई दिए। उनके सभी अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे। रुधिर से वे भीगे हुए थे। मंच पर बैठकर युद्ध करने वाले दानवों के भी हाथ पांव और नेत्र टूट फूट गए। उनकी पीठ, कमर, गर्दन कट गई। मुंह से केवल चिल्लाहट निकल रही थी। उनकी स्थिति देखकर शुंभ निशुंभ ने पूछा कि धूम्रलोचन कहाँ गया? तुम लोग ऐसे छिन्न भिन्न होकर क्यों भागे आ रहे हो? सुंदर मुख वाली वह स्त्री कहाँ है? अरे मूर्खों, सारी सेना कहाँ गई? तुम क्यों घबराए हुए हो? ठीक ठीक बात बताओ। तब गण बोले कि सारी सेना मर खप गई। धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। संग्राम भूमि में यह अमानुष घटना कालिका के द्वारा घटित हुई और यह आकाशवाणी शंखध्वनि अंबिका की है। देवताओं का हर्ष बढ़ाना और दानवों को शोकाकुल करना इस शंखनाद का प्रयोजन है। हे राजन, जिस समय देवी के सिंह ने समस्त सैनिकों को मार डाला, बाणों के आघात से सब रथ टूट गए तथा घोड़ों की चेतना समाप्त हो गई, तब देवताओं के आनंद की सीमा नहीं थी। वे आकाश से देवी पर फूलों की बरसात कर रहे थे। हमने यह सारा दृश्य सुन देखा। धूम्रलोचन इस लोक से चल बसा। तब हमने मन में निश्चय कर लिया कि हमारी विजय असंभव है। आप विचार कुल मंत्रियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करें। आश्चर्य तो यह है कि वह जगदम्बा अकेली है। उसके पास एक भी सैनिक नहीं है, पर यह निश्चय है कि किसी भी विपत्तिग्रस्त समय में संपूर्ण देवता उसकी सहायता करने को तैयार हो जाएंगे। विष्णु और शंकर भी समयानुसार उनके समीप रहते हैं। लोकपाल आकाश में रहते हुए भी देवी के समीप ही जान पड़ते हैं। भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य ये सभी समय आने पर उनकी मदद करेंगे, ऐसा हमें जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने अभिष्ट कार्य की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हे महाभाग, इस बात को समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो आप वैसा करें। सेवक का कर्तव्य है कि जो बात हितकर है वही सत्य है। वही नपेतुल्य शब्दों में मैंने आपसे कहे हैं। अपने अनुयायियों के वचन सुनकर शत्रुसेना को कुचल डालने की शक्ति रखने वाले शुंभ छोटे भाई निशुंभ को लेकर एकांत स्थान पर गए और उनसे बातें करने लगे और बोले कि भाई देखो, कालिका ने अभी धूम्रलोचन को मार डाला। हमारे सारे सैनिक मारे गए। कुछ टूटे फूटे अंगों के हमारे अनुचर भागकर आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली ये देवी शंखध्वनि बजा रही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक प्रकार से काल की गति को समझकर ज्ञानी पुरुषों के लिए भी कठिन है। काल की ऐसी महिमा है कि उसके प्रभाव से तृण व्रज के समान, व्रज तृण के समान हो जाता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। देव हमारे प्रतिकूल है, समय हमारे अनुकूल नहीं। इसी कारण यह अंबिका यहाँ आई है। निश्चय ही वह हमें मारने आई है। निशुंभ ने कहा कि हे भाई, इस समय न तो भागना ठीक है और न ही दुर्ग में छिपना ठीक है। इस स्त्री के साथ सम्यक प्रकार से हमें युद्ध करना चाहिए। मैं अभी सेना सहित सम्रागण में जाऊंगा और इस अबला को मार कर लौट आऊंगा। यदि बलवान प्रारब्ध के कारण मेरा अभिष्ट सिद्ध न हुआ तो मेरा वहां से लौटना असंभव है। मेरे मर जाने पर भी बार बार परामर्श करके आपको इस कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर शुंभ कहने लगा कि तुम अभी ठहरो। चंड और मुंड बड़े ही पराक्रमी वीर हैं। इन योद्धाओं को पहले युद्ध भूमि में भेजेंगे। उसके बाद शुंभ ने चंडमुंड से कहा कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेनाओं को साथ लेकर युद्ध भूमि में जाओ।
उस मद से उन्मुक्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी ही निर्लज है। उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काली को सम्रागण में परास्त करके पकड़ लो। इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट आना। यदि वह मत वाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती है तो उसे भी तुम बाणों से मार डालना। तुम उसे मार डालोगे तो तुम्हारी युद्ध भूमि में शोभा बढ़ेगी।